Friends, good evening. Welcome back to this weekly market analysis program. लास्ट वीक हमने डाउनवर्ड एक मूव देखा मार्केट के अंदर फ्लाइट हम 16,700 ऑल टाइम हाई बनाया हमने। उसके बाद हम 16,450 पर क्लोज हुए। इसमें जो ट्रेंड है अभी भी अप है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो चार्ट का स्ट्रक्चर है, वो अभी भी इंटैक्ट है, बुलिश है। बट बड़ा एक इंटरेस्टिंग था जो हमारे सोशल मीडिया पर जो चलता है चैटर, उससे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी भारी गिरावट आ गई है मार्केट के अंदर में, और सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव हो गया है। जस्ट फॉर सेक ऑफ पर्सपेक्टिव मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम कंपेयर करें इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि ब्राजील, उनका जो इंडेक्स है बोविस्पा, वो अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 9% नीचे है। अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम निफ्टी की बात करें और हम अगर ऑल टाइम हाई से 9% नीचे की बात करें तो हम कहीं 14,000 इंडेक्स पर खड़े होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हम इमर्जिंग मार्केट्स में अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम दूसरे जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं लाइक ब्राजील और कोरिया, इन सभी को हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और ये तभी होता है जब मार्केट में पैसा आ रहा होता है, कैश आ रहा होता है नेट। तो हमने पिछली बार भी ये बात किया था कि कैश आ रहा है, हम उससे कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते। वो कैश मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, मार्केट रीजनेबल है या नहीं उसके ऊपर हम कोई सवाल नहीं उठा सकते। और मार्केट कब एक करेक्शन मोड में आएगा वो कोई भी नहीं बता सकता। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि हम एक तो रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं कि अपने जो टोटल कैपिटल को एक साथ डिप्लॉय न करें, 50% कैपिटल से काम करें, या फिर स्टॉक एसआईपी करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि हर महीने हम एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स थोड़ा थोड़ा खरीदते जाते हैं, जिससे कि मार्केट अगर ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए तो हमारी एवरेजिंग होती रहे उसमें। तो ये रिस्क मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट होता है इस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, जबकि एक ओवर हीटेड कंडीशन में हो। हमने ये बात किया था पहले कि निफ्टी पीई, प्राइस अर्निंग रेशियो, अगर टुवर्ड्स 30 जाता है, अभी 26 के आसपास होवर कर रहा है, जो पहले भी जा चुका है, तो हमारा निफ्टी करीब करीब 18,000 पे बैठा होगा। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी में है। हमको अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ में और चार्ट्स को देखते हुए अपने को ट्रेड्स करने हैं। अभी जो भी मूवमेंट हो रहा है वो लार्ज कैप्स में हो रहा है। कभी आईटी चलता है, कभी एफएमसीजी चलता है, कभी मेटल्स चलते हैं, कभी ऑटोमोबाइल चलता है। ऐसे अलग अलग सेक्टर रोटेशन हो रहा है और वो निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा है, जिसमें ज़्यादा डोमिनेंट हमारे आईटी और एफएमसीजी है। और मेटल्स भी परफॉर्म लगातार अच्छा करते रहे हैं क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस हाई रही है। तो इस सिनेरियो में अपने को देखना है कि वी हैव टू ट्रेड कॉशियसली। और हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी गिर रहे हैं कंपैरेटिवली, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो उसमें घुसने से अभी अपने को रेजिस्ट करना चाहिए जब तक कि कोई बहुत अच्छा कंपेलिंग चार्ट ना हो उसमें। तो आइए देखते हैं कि हमारे जो डाटा पॉइंट्स हैं और जो चार्ट है वो क्या बता रहे हैं हमको अभी। डेल्टा वेरिएंट का एक ये ओवरहैंग है, ये अभी कंटिन्यू कर रहा है। कई जगहों पर अभी लॉकडाउन्स बढ़ाए गए हैं अप टू सितंबर। तो ये हमेशा की तरह जोकर इन द पैक है। कब किस रूप में ये एक सामने आएगा, नोबडी कैन से। तो इस फैक्टर को तो हमेशा सब रखना है। तो दैट्स व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। तो हमारा 16,500 पर हमारी बहुत अच्छी पहले कॉल राइटिंग थी, पुट राइटिंग थी, जिससे लगता था कि अब ये और ऊपर के डायरेक्शंस देखेगा। अभी 16,500 पर पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग करीब करीब बैलेंस हो गई है। कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस अपने को फेस करने को मिलेगा। अगर कैश का फ्लो आता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, जिसके हम हायर लेवल्स पे जाएंगे।
So that is something to be seen depending on how much cash gets infused in the markets. अभी डोमेस्टिक डेटा में हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा है जो कि मार्जिनली लोअर था, मंथ ऑन मंथ मार्जिनली लोअर था पिछले महीने के मुकाबले। तो इसको एक पॉजिटिव मान सकते हैं। जैसे कि आरबीआई कहता रहा कि इन्फ्लेशन टेम्पररी है और अभी कंट्रोल में है, तो ये लगता है कि कंट्रोल में है। एक रिपोर्ट आई, एक जिसका रेफरेंस मैं देना चाहूंगा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का, जिसमें बताया गया कि 37% डेट रिडक्शन हुआ है निफ्टी कंपनीज। तो यानी कि इस पीरियड में इन कंपनीज की कमाई इतनी हुई है कि उन्होंने अपनी उधारी चुकाई है, और ये कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं ये प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये इस चीज़ को भी ये एक तरीके से प्रूव करता है, सपोर्ट करता है, जो हम कह रहे थे कि इनफॉर्मल मार्केट से जो इनकम्स एंड रेवेन्यू, जो बिजनेस है, वो जा रहा है फॉर्मल की तरफ। ये एक शिफ्ट हो रहा है वेल्थ में, और ये ग्लोबली हो रहा है। इट्स नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। जो ओवरसीज क्यूज हैं हमारे, उसमें थोड़ा सा नेगेटिव मार्केट, जो यूएस की रिटेल सेल्स हैं, वो नंबर थोड़े कम आए, जिसकी वजह से मार्केट, यूएस मार्केट थोड़ा नीचे गिरा भी, बट वापस उसने थोड़ा रिकवर किया पार्टली उसको। और उससे बड़ी जो चीज़ है, टेपर टॉक, जो हम बार बार बात करते हैं, ये रह रह के बीच बीच में ये बातें उठ रही हैं, और अगर ये तूल पकड़ेंगी और आगे उसका जो क्रेसेंडो है बढ़ेगा, तो टेपर टॉक्स जब होंगे तो मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि ब्राजील के मार्केट के रेफरेंस में कि 7-8% का अगर कोई करेक्शन आना ओवर ए पीरियड ऑफ 1 or 2 months, कोई बड़ी बात नहीं है। वन शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नहीं आता बहुत अच्छी बात है, किसी स्टेज में तो आएगा वो। विक्स थोड़ा सा स्पाइक किया लास्ट वीक में, ये एक नेगेटिव है। बाकी यूएस 10 year बॉन्ड यील्ड स्टेबल है अभी एक लोअर लेवल पर, और यूएस डॉलर इंडियन रुपी का एक्सचेंज रेट भी स्टेबल है। जो डॉलर इंडेक्स है, जो दिखाता है कि डॉलर की मजबूती, वो बढ़ा है, यानी डॉलर मजबूत हुआ है। ये एक मार्केट्स के लिए नेगेटिव होता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारे इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि लास्ट वीक में वो स्पाइक किया। कमोडिटीज ने एक पॉजिटिव क्यू दिया है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बहुत महीनों के बाद थोड़ा कूल ऑफ हुई है लास्ट वीक में। बट ये कूल ऑफ आई एम श्योर कि टेम्परेरी होगा। जैसे जैसे इकोनॉमीज अभी खुलेंगी और फुल ऑपरेशनल उस पर आएंगे स्केल पर, तो ये वापस बढ़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन पर। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपको पता है कि इट इज़ ए नेगेटिव फॉर द मार्केट्स। ये बेसिकली ओवरऑल जो डाटा पॉइंट्स है हमारे, विल गो टू द चार्ट्स टू सी व्हाट चार्ट्स आर सेइंग। ये निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे कि ये यहाँ से इस रेंज के, ये वीकली कैंडल है, इस रेंज के बाद में ये ब्रेकआउट दिया पहला वीक, दूसरा वीक, अब पिछले हफ्ते में थोड़ा सा ये नीचे आया है ऑल टाइम हाई से। तो इसका सपोर्ट अभी 16,350 पर हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग, और उसके नीचे 15,900 पे वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो ये हमारे सपोर्ट से अगर कहीं पर भी नीचे आता है, तो पहले सपोर्ट पर आएगा तो हम कुछ बाय कर सकते हैं, और उसके नीचे वाले सपोर्ट पर आता है तो कुछ ज़्यादा बाय कर सकते हैं, अगर हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं। और अगर कैश का फ्लो ये रिज्यूम होता है, देन अगेन वी विल डेफिनेटली क्रॉस आवर ऑल टाइम हाई ऑफ 16,700। इसको इसको नीचे खींचने का काम सिर्फ एक ही काम कर सकता है, एक ही एलिमेंट कर सकता है, दैट इज द बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी और बैंक्स लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए कि ये एक रेंज के बाद ब्रेकआउट दिया, एक हफ्ते उसके ऊपर रहा भी, जिसने हमको होप्स जगाई थी कि भाई अब ये ऊपर की ट्रेजेक्ट्री लेगा, क्योंकि ऊपर उसने क्लोज दे दिया रेजिस्टेंस के। लेकिन वो होप्स जो है वो डैश हो गए, और ये वापस इस रेंज में आ गया। अभी इसका वी वैप है 35,404, बट अगर इसको क्रॉस करके ऊपर ये क्लोज नहीं होता, तो फर्दर डाउनसाइड भी हो सकती है। फर्दर डाउनसाइड हमारी जाएगी ऑलमोस्ट 34,000 तक।
तो अगर ये 1000 पॉइंट का गैप डाउन अपने को मूव मिलता है बैंक निफ्टी में, तो डेफिनेटली निफ्टी भी नीचे जाएगा। तो हम निफ्टी में 16,000 और 17,000 के बीच में झूलते रहेंगे जब तक ये बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। और अगर ये वीवैप को क्रॉस करके और ऊपर 35,500 के ऊपर ट्रेड करने लगता है और क्लोज होता है, तो अगेन वी विल रीटेस्ट 36,000। अभी हम 36,300 के आसपास से करीब लौट के आए नीचे, उस रेंज में ये वापस जाने के चांसेस रहेंगे। कमिंग टू द लास्ट वीक्स स्टॉक्स अंडर डिस्कशन, हमने एक तो आईसीआईसीआई बैंक डिस्कस किया था। तो हालांकि चूंकि मार्केट गिरे और बैंकिंग ज़्यादा गिरा, तो ये भी गिरा है, तो अभी भी हमारे स्टॉप लॉस लेवल के ऊपर ही है। वी विल कंटिन्यू टू होल्ड दिस। दूसरा हमने एक स्ट्रेटेजी ऑप्शंस में किया था बैंक निफ्टी में, तो उसमें वी द स्टॉप लॉस हैज बीन हिट, so we have got out of it with a loss of around 1,000 rupees. नेक्स्ट वीक के लिए जो स्टॉक्स अंडर डिस्कशन है, उसमें एक तो हमने चूज किया है LIC हाउसिंग फाइनेंस। स्टॉक की ये वीक है, लेकिन इसको चूज करने का पर्पस ये है कि इसने वीकली कैंडल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ये आ गया है। लगातार 4-5 हफ्ते से ये नीचे गिर रहा है, तो इस ऐसा होने के बाद में, एक सपोर्ट पर आने के बाद में, एक पॉसिबिलिटी होती है एक रिबाउंड की, तो वो हम प्ले करेंगे अगर वो रिबाउंड नहीं आता तो हम निकल जाएंगे। बहुत ही इसमें स्मॉल हमने की वजह से एक स्टॉप लॉस रखा है, सिर्फ 5-6 रुपए का। दूसरा हमारा एक स्ट्रेटेजी इस बार हमने कमोडिटी में रख दिया है क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल आपको पता है लगातार नीचे गिर रहा है। अभी उम्मीद है कि वो $60 भी क्रॉस करेगा, ब्रेक करेगा नीचे की तरफ। तो हमने एक स्ट्रेटजी ये प्लान किया है जिसमें सितंबर का फ्यूचर हमारा हम बाय करेंगे MCX, इसमें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, और सितंबर 4,700 का एक कॉल ऑप्शन सेल करेंगे 168 में, या जो भी प्राइस होगा ओपनिंग में कल। तो ये बेसिकली इट्स अ कवर्ड कॉल, और हम इसमें स्टॉप लॉस नहीं रख रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हमारा जो असेसमेंट ये है कि ये काफ़ी नीचे आ चुका है क्रूड, यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाने की संभावना है अप टू $57। उसके बाद वो अपवर्ड ट्रजेक्टरी लेगा, तो हम ये कॉल ऑप्शन बेच के अपना उसका थीटा डेके हम जो है उसका एडवांटेज लेंगे, तो बाद में उसका जो अपवर्ड मूवमेंट जो रिबाउंड है उसको हम प्ले करेंगे। तो दैट इज अ प्लान फॉर दिस। दिस इज ऑल folks for this week. Thank you so much for watching, and if you have not subscribed this channel till now, my request is to please do subscribe and press the bell icon so that you can get the alerts whenever a new video is uploaded. Thank you so much. Have a good time.